शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है। तो आइए आज मैं आप सबको ये कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी समुद्र मंथन से पहले की है। देवताओं ने तब तक अमृत नहीं पिया था और वह अमर नहीं हुए थे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक देवताओं और दानवों में युद्ध होते रहते थे। उस समय कश्यप ऋषि और दनु के पुत्र वृषपर्वा दानवों के राजा थे। उन्होंने भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया था। देवताओं ने अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति को अपना गुरु चुना था। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। इससे वह युद्ध में मारे गए दानवों को फिर से जीवित कर देते थे। गुरु बृहस्पति यह विद्या नहीं जानते थे। इस तरह से देवता कम होते जा रहे थे और दानवों की संख्या बढ़ रही थी। देवता चिंता में पड़ गए कि इसका हल क्या निकाला जाए। आखिरकार देवताओं ने गुरु बृहस्पति से इसका उपाय करने को कहा। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। कच्छ ने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर अपना परिचय दिया और उनसे दीक्षा देने की विनती की। कच्छ की बात सुनकर शुक्राचार्य को खुद पर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र उनसे दीक्षा लेना चाहता है। उन्होंने कच्छ को अपने आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। देवयानी ने कच्छ को देखा तो उसके मन में प्यार का अंकुर फूट पड़ा, लेकिन उसने उस वक्त यह बात जाहिर नहीं होने दी। दानवों को पता चला कि कच्छ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में उनसे दीक्षा ले रहा है, तो उनको लगा कि अगर कच्छ ने किसी तरह शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख ली तो देवता भी दोबारा जीवित हो जाया करेंगे। एक दिन जब कच्छ आश्रम की गायों को चराने गया हुआ था, तब दानवों ने उनका अंत कर दिया। शाम को जब सभी गायें बिना कच्छ के आश्रम लौट आईं, तब देवयानी को चिंता हुई। उसने पिता शुक्राचार्य से कच्छ को ढूंढने के लिए कहा। शुक्राचार्य को जंगल में कच्छ का शव मिल गया। बेटी की गुजारिश करने पर गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को दोबारा जिंदा कर दिया। इस बात से दानव बहुत ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिनों बाद दोबारा कच्छ को मार दिया। शुक्राचार्य ने पुत्री मोह में उन्हें दोबारा जीवित कर दिया। राक्षस इससे और ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने फिर तय किया वह कच्छ का इस तरह से अंत करेंगे कि वह दोबारा जीवित ही नहीं हो सके। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार दिया। इस बार दानवों ने कच्छ को मारकर शरीर को जला दिया और इसके बाद राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। देवयानी ने जब काफी देर कच्छ को नहीं देखा तो उसे बात समझते देर नहीं लगी। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से कच्छ को तलाशने का अनुरोध किया। शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से कच्छ का आवाहन किया
वह अचंभित हो गए जब उनके खुद के पेट से कच की आवाज आई। अब शुक्राचार्य संकट में पड़ गए। अगर वो कच को जिंदा करते हैं तो वह खुद मारे जाएंगे। मजबूरन उन्होंने कच की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। साथ ही गुरु शुक्राचार्य ने कच को दोबारा जीवित कर दिया। कच अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। इससे शुक्राचार्य की मौत हो गई। इसके बाद कच ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कर गुरु शुक्राचार्य को भी जीवित कर दिया। अब कच को मृत संजीवनी विद्या मिल चुकी थी। उसने गुरुदेव से जाने के लिए अनुमति मांगी। तभी देवयानी ने कच से कहा, ऋषि कुमार, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और तुम्हारे ब्रह्मचर्य का प्रण भी पूरा हो गया है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। कच ने देवयानी को समझाते हुए कहा कि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है, इसीलिए वह उसके पिता समान हुए। इस आधार पर देवयानी उसकी बहन हुई और वह बहन से शादी किसी भी हाल में नहीं कर सकता है। कच की बातों से देवयानी दुख से भर गई। उसके मन में गुस्सा भी था। उसने कच को श्राप दिया कि वो मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कभी भी नहीं कर पाएगा। कच इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच के चले जाने के बाद देवयानी दुखी मन से जिंदगी जीने लग गई। कुछ दिनों बाद देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ नदी पर नहाने गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपर्वा की बेटी थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और यही वजह थी कि देवयानी और शर्मिष्ठा में भी बहुत गहरी दोस्ती थी। जब वो दोनों नहा रही थी तब जोर की हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सारे कपड़े आपस में मिल गए थे, अतः देवयानी से यह भूल हो गई। देवयानी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी के कपड़े पहनकर उसका सौंदर्य और भी निखर आया था। अपने कपड़े पहने देखकर शर्मिष्ठा नाराज हो गई। उसने चिढ़ते हुए कहा कि राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक हैं, तो तुम भी सेविका ही हो। नाराज शर्मिष्ठा ने लौटते समय देवयानी को रास्ते में एक सूखे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद वह दासियों के साथ वापस राजमहल आ गई। देवयानी को कुएं में गिरने से हल्की चोटें आईं। सूखा कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। वह निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसने खुद को बचाने की गुहार लगाना शुरू की। उसी वक्त जंगल से राजा ययाति गुजर रहे थे। वह यहाँ शिकार खेलने आए थे। ययाति ने देवयानी की आवाज सुन ली। उसने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। राजा ययाति काफी सुंदर और तेजवान थे। देवयानी
उन पर आसक्त हो गई। उसने ययाति से कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब छोड़िए मत, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी की खूबसूरती और यौवन पर मुग्ध हो गए। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि वह गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वह असमंजस में पड़ गए। राजा ययाति ने देवयानी से कहा कि वो उससे विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन गुरु शुक्राचार्य इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके बाद राजा ययाति दुखी मन से विदा हो गए। राजा ययाति के जाने के बाद देवयानी कुएं के पास बैठकर रोने लगी। शाम ढलने के बाद भी जब देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जंगल में उन्हें देवयानी मिल गई। उसकी हालत देखकर शुक्राचार्य ने उससे पूछा कि तुम्हारी यह दशा किसने की है। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा का नाम लिया और कहा कि उसने मुझे एक सेवक की बेटी कहकर अपमानित किया है। इसके साथ ही देवयानी ने यह शर्त रख दी कि जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती मैं यहाँ से घर नहीं जाऊंगी। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वह उनके राज्य वापस नहीं लौटेंगे अगर देवयानी की मर्जी के मुताबिक राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बन जाती। राजा वृषपर्वा को इस बात का एहसास था कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी यह बात पता थी। अपने वंश और राक्षस जाति को बचाने के लिए उन्होंने देवयानी की सेविका बनना कबूल कर लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन देवयानी उसी जंगल में घूम रही थी। तभी उनका सामना राजा ययाति से हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। देवयानी ययाति को लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंच गई और उनसे शादी करने की ख्वाहिश बताई। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी को शादी की इजाजत दे दी। इसके साथ ही ययाति के सामने यह शर्त भी रख दी कि उनकी वजह से देवयानी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ययाति ने उनकी यह शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर लौट गए। देवयानी के साथ उसकी सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद शर्मिष्ठा भी एक राजकुमारी ही थी, इसीलिए उन्हें भी रहने के लिए एक महल दिया गया। कुछ दिनों बाद एक दिन शर्मिष्ठा महल के बाग में घूम रही थी। तभी उधर से गुजर रहे राजा ययाति से उनका सामना हो गया। राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मुग्ध हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति को पसंद करती थी। शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा कि वह उनसे शादी कर ले। ययाति भी शर्मिष्ठा के सौंदर्य से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें डर था कि देवयानी को पता चला तो वह नाराज होगी और फिर यह बात गुरु शुक्राचार्य तक पहुंची तो उनका कोप ययाति पर ही टूटेगा। शर्मिष्ठा ने ययाति को सोच में पड़ा देखकर कहा, अगर एक राजा और एक राजकुमारी के मन में विवाह का एक जैसा भाव हो तो दोनों को बिना संकोच की शादी कर लेनी चाहिए। ययाति ने शर्मिष्ठा की बात मान ली और गुपचुप तरीके से गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद
देवयानी गर्भवती हुई। समय पूरा होने पर उनके 2 बेटे हुए, यदु और दुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 बेटों को जन्म दिया, पुरु, अनु और दृढ़यु। देवयानी से यह बात छुपी नहीं रह सकी कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति ही हैं। उसने यह बात शुक्राचार्य से बताई। गुरु शुक्राचार्य क्रोध से भर उठे और उन्होंने राजा ययाति को बूढ़ा हो जाने का श्राप दे दिया और नतीजे में ययाति तुरंत बूढ़े हो गए। देवयानी ने देखा कि उनका युवा और सुंदर पति दीनहीन बूढ़े में बदल गया है, तो उसने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो वह श्राप वापस ले ले। शुक्राचार्य ने कहा कि उनका श्राप वापस तो नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ययाति का अपना कोई बेटा अपनी खुशी से अपना यौवन दे दे तो ययाति फिर से जवान हो जाएंगे। ययाति सबसे पहले बड़े बेटे यदु के पास गए, लेकिन उसने यौवन देने से मना कर दिया। इसके बाद वह दुर्वस्तु, अनु, दृढ़यु से यौवन मांगने गए। उन सभी ने उन्हें साफ मना कर दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन दे दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरा होने के बाद भी ययाति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर भी कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसी कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता ययाति की इच्छा का पता चला तो उसने कहा कि अपने पिता की आज्ञा का पालन तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग कर सकते हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ययाति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ग्लानि महसूस हुई। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंश का निर्माण किया।